नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है दोस्तों, वो है कि बाइबिल को जला दो, फाड़ दो और फेंक दो। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बाइबिल को जला दो, फाड़ दो, फेंक दो और तो और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बर्बाद कर दो, उसे जला दो या दफना दो या उसे पूरे चूरा चूर कर दो। दोस्तों, आप सोचेंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि बाइबिल को फाड़ दो, फेंक दो, जला दो और बर्बाद कर दो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग बाइबिल को फाड़ रहे हैं, है ना, बाइबिल को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वे उतने गुनाहगार नहीं हैं। जो वे ये सब कर रहे हैं, वे लोग उतने गुनाहगार नहीं हैं जितने ईसाई लोग गुनहगार हैं। अब ये आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आइए हम बाइबिल से देखते हैं। बाइबिल से जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है ना। आइए हम, क्योंकि आज देखिए, परमेश्वर को जानने के बावजूद, परमेश्वर के जानने के बावजूद, परमेश्वर के वचनों को जानने के बावजूद आज ईसाई लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे, आइए देखते हैं हम नए नियम से निकालेंगे, पुराने नियम की नहीं बल्कि नए नियम की पुस्तक है जो इब्रानियों की पत्री है, उसमें जाकर के हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 10 का 26 से लेकर 31 पद तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ें इसे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, देखिए पहले क्या बोला, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। बार बार यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे नहीं चढ़ेगा, बार बार वो हमारे पापों के लिए बार बार नहीं मरेगा। और 27 में लिखा, हाँ, दंड का एक ही भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है। नरक की बात कर रहे हैं, जो विरोधियों को भस्म करा, जो विरोधियों को भस्म कर देगी, है ना। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। मूसा की गवाही, मूसा के जब व्यवस्था के अनुसार 2 या 3 का गवाह होता था तो उसे पत्थरवा करके मार डालते थे कि इसने पाप किया है। बस ये 3 जन अगर ऐसे बोल देंगे कि ये पाप किया है, ये पाप किया, हमने देखा, तो उसे पत्थरवा करके मार डालते थे। उसे जीने का कोई हक नहीं था। लेकिन आज हमें प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा अनुग्रह का, वो मन फिराव का वो अवसर मिला है। अपने आप को हमें जांचना है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 29 में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, परमेश्वर कह रहा है। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जब हम इस बात को जानते हैं, और लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, वचन में लिखा है। तो मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हमें जानबूझ करके पाप में नहीं जाना है। फिर से अगर गुनाह किए हैं तो अपने आप को बदल लेना है। ये तो थी दोस्तों जो मैंने अभी बताया, वो जानबूझ करके मसीह भाई बहन जितने भी लोग हैं, परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद भी वो गुनाह कर रहे हैं, तो ये उनके लिए था। अगर वो फिर से गुनाह करते हैं तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने पैरों से रौंदते हैं, अपने जो पैरों से ऐसे रौंद करके उसका बेइज्जत करते हैं, अपमान करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात उसका था। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं
तो लोग आज बाइबिल को पूज रहे हैं, बाइबिल को एक एक भगवान की किताब, एक एक अलग से एक वस्तु मान करके उसको पूज रहे हैं, सर के पास रख के सो रहे हैं, सर में रख करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये गलत है। हमें बाइबिल की पूजा नहीं करनी है। वो तो एक नाशवान पुस्तक है, उसमें जो प्रिंट छपा हुआ है वो परमेश्वर का वचन है। अगर वो उस परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और चलते हैं तो वो आपके जीवन के लिए काम आएगा, ना कि ये नाशवान बाइबिल की पुस्तक काम नहीं आएगा। आप बाइबिल को फेंक दो, जला दो, फाड़ दो, फेंक दो, जो करना करो, ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने पैरों से रौंद रहे हैं और उसके आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बाइबिल की बात नहीं माने, है ना, परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के बाद अगर आप इस पुस्तक की बातों को नहीं मान रहे हैं, मतलब जानकारी लेने के बावजूद भी, तो आप गुनाह कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है वो गुनाह करता है, वो पाप करता है। आपको पता है कि ये करने से ऐसा होगा और आप नहीं कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा पाप है। आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, आप हत्या नहीं कर रहे हैं, आप खून नहीं कर रहे हैं, कत्ल नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, लालच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है भलाई करना और आप भलाई नहीं कर रहे हैं तो वो पाप है। आप पाप कर रहे हैं अगर भलाई नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं और लोगों को नहीं बता रहे हैं। वचन को बताना भलाई करना होता है, दूसरे को नहीं बता रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। आपने कोई ऐसा गंभीर, मतलब कोई किसी का हत्या या व्यभिचार नहीं, बलात्कार नहीं, बल्कि ये जो है ये बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर के वचन को लोगों से छुपाना, लोगों को नहीं बताना और उस वचन पर नहीं चलना, उस आज्ञा को नहीं मानना, यह सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ये जो बाइबिल को फाड़ना, तोड़ना, फेंकना, ये सब पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, क्योंकि वो नाशवान वस्तु है। लेकिन परमेश्वर के वचन को जानबूझकर अगर आप नहीं मानते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है ना। तो हमें इसी प्रकार से बहुत सारे वचनों से हमें ज्ञान लेना है, सीखना है, और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल में जा कर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। और हमारे वेबसाइट में जाकर के बाइबल मोटिवेशन क्लास ले सकते हैं, और इस प्रकार से मोटिवेशन क्लास और बाइबल क्लास दोनों ले सकते हैं। और आप अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति और गंभीरता से लेकर जी सकते हैं आपके दैनिक जीवन में। और इसी प्रकार से आप हमें ईमेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, और आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ करके हेल्प ग्रुप में हमारी सहायता करें ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। आप हमारे अकाउंट नंबर पे डोनेशन शेयर कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम नए नए वीडियो को और आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।